नमस्कार दोस्तों, टारगेट 99 चैनल में आप सभी को स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में रेडियो ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर यानी यूपी पुलिस का जो भी वैकेंसी आया था, रेडियो ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर, असिस्टेंट ऑपरेटर, उससे संबंधित हिंदी का सारा प्रश्न का वीडियो लेकर के प्रेजेंट हुए हैं। प्रैक्टिस सेट के रूप में यहाँ हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो आइए, अगर आप हिंदी को और अच्छा करना चाहते हैं तो आप इसके साथ जुड़ जाइए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लें ताकि मेरे द्वारा डाला गया हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। नेक्स्ट है, आईना को खड़ी बोली में क्या कहा जाता है? तो आईना को खड़ी बोली में शीशा या दर्पण कहा जाता है। नेक्स्ट है, किस विद्वान ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव दिया था? तो यहाँ पे आंसर होगा सुनीत कुमार चटर्जी। सुनीत कुमार चटर्जी ने जो कि रोमन लिपि के स्वीकार करने का सुझाव दिया था, देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि का स्वीकार करने के लिए सुझाव दिए थे सुनीत कुमार चटर्जी। नेक्स्ट प्रश्न है, आचरण की सभ्यता निबंधकार कौन है? आचरण की सभ्यता यह जो कि किनके द्वारा लिखा गया है? तो यह जो कि सरदार पूर्ण सिंह के द्वारा आचरण की सभ्यता लिखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, अनामिका काव्य किसके द्वारा रचित किया गया है? अनामिका जो कि निराला की रचना है। अनामिका यह निराला की रचना है। नेक्स्ट है, सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी, प्रस्तुत पंक्ति किस कवयित्री की है? यह बताना है तो सुभद्रा कुमारी चौहान की है। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इस तरह से पंक्ति है, यह सुभद्रा कुमारी चौहान की है। नेक्स्ट है, 1991 में पहला सरस्वती सम्मान किसे दिया गया? तो पहली बार सरस्वती सम्मान जो कि अमिताभ बच्चन के पिता हरिवंश राय बच्चन जी को दिया गया था। सबसे पहली बार 1991 में सरस्वती सम्मान हरिवंश राय बच्चन को दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, बताना है निम्नलिखित कौन सा वर्ण घोष वर्ण नहीं है? तो घोष को सघोष कहा जाता है। 3, 4 और 5 जो कि घोष यानी सघोष के अंतर्गत आता है, और 1, 2 जो कि अघोष के अंतर्गत आता है। तो इसमें बताना है कौन सघोष वर्ण नहीं है। तो इसमें ठ जो कि सघोष वर्ण के अंतर्गत नहीं आएगा, यह अघोष यानी दूसरा नंबर पर 1, 2 अघोष होता है। इसमें झ, ई यानी दीर्घई, ये सब है जो कि घोष के अंतर्गत आता है। यह झ और दीर्घई घोष के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है, इनमें से स्पर्श व्यंजन कौन सा है? तो स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 होती है। यह क से लेकर ज्ञ तक होता है। तो यहाँ पे ठ है जो कि स्पर्श व्यंजन होगा। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से अच्छी का उचित तद्भव क्या होगा? तो अच्छी का उचित तद्भव क्या होगा? तो अच्छी का आँख होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, आँख के अंधे नाम नयन सुख। आँख के अंधे नाम नयन सुख यानी नाम के विपरीत गुण वाला व्यक्ति। नेक्स्ट प्रश्न है, मकर का पर्यायवाची क्या होगा? मकर का पर्यायवाची मत्स्य होता है। मकर का पर्यायवाची जो कि मत्स्य होता है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्वंद्व जो है किसका समानार्थी है? इसमें बताना है कि इंद्र जो है किसका समानार्थी है? तो इंद्र जो है यह जो कि वासव का समानार्थी है। वासव को इंद्र भी कहा जाता है। इंद्र है जो कि वासव का समानार्थी है। इसी तरह धूसर शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? तो धूसर शब्द का पर्यायवाची जो कि खर होता है। धूसर शब्द का पर्यायवाची खर होता है। नेक्स्ट है, करुण का विलोम क्या होगा? तो करुण का विलोम निष्ठुर होता है। नेक्स्ट प्रश्न आपको देखना है, निम्नलिखित विकल्प में से व्यष्टि का विलोम। तो व्यष्टि का विलोम क्या होता है? तो व्यष्टि का विलोम जो कि होता है समष्टि का विलोम व्यष्टि का विलोम समष्टि होता है। नेक्स्ट प्रश्न, इसमें बताना है, इसमें क्या बताना है ध्यान रखिए। इसमें बताना है कि दुष्कृत का विलोम क्या होता है? दुष्कृत का विलोम क्या होगा? तो दुष्कृत का विलोम सुकृत होता है। दुष्कृत का विलोम सुकृत होगा। नेक्स्ट प्रश्न, इसमें बताना है कि अंबर का अनेकार्थी नहीं है। तो अंबर का अनेकार्थी कौन नहीं है? तो अंबर का अनेकार्थी इंद्र अंबर को नहीं कहा जाता है। आकाश, अमृत और वस्त्र अंबर का अनेकार्थी होता है। अंबर का आकाश, अमृत, वस्त्र ये सब अंबर का अनेकार्थी है। इंद्र अंबर का अनेकार्थी नहीं है।
नेक्स्ट है, इसमें बताना है कि ठाकुर के लिए असंगत अर्थ कौन है। तो ठाकुर के लिए असंगत अर्थ कौन देगा। तो सेवक जो कि ठाकुर का अर्थ नहीं होता, ठाकुर का अर्थ स्वामी, भगवान और जाति विशेष के लिए भी ठाकुर एक जाति भी होता है और भगवान भी ठाकुर को कहा जाता है और स्वामी भी कहा जाता है। सेवक यह जो कि गलत हुआ है, सेवक जो कि ठाकुर को नहीं कहा जाता है। सेवक का अर्थ होता है नौकर, सेवक का अर्थ नौकर होता है। नेक्स्ट है, इसमें इसी में अब आपको बताना है कि अनर्थ जिसे भगवान को परमेश्वर कहा जाता है, स्वामी को मालिक कहा जाता है, जाति विशेष के लिए ठाकुर एक जाति भी होता है। नेक्स्ट प्रश्न इसमें बताना है जिसे बुलाया न गया हो, जिसे बुलाया न गया हो तो उसको अनाहुत कहा जाता है। जिसको हम बुलाए न किए उसके लिए अनाहुत शब्द का प्रयोग करेंगे। जैसे अनाहुत का अर्थ होता है जिसे बुलाया न गया हो। इसी तरह अनवगत माने जो जाना न गया हो, जो जाना न गया उसके लिए अनवगत प्रयोग करेंगे। जिसे आने की तिथि ज्ञात न हो अतिथि कहेंगे। इसी तरह जो भेदा न जा सके अभेद कहेंगे, जिसे भेदा न जा सके अभेद शब्द का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, बताना है तेज चलने वाला, तेज चलने वालों के लिए कौन सा शब्द का प्रयोग करेंगे। तो आंसर होगा द्रुतगामी, तेज चलने वालों के लिए द्रुतगामी शब्द का प्रयोग करेंगे। इसी तरह गतिशील अर्थात निरंतर चलने वाला के लिए गतिशील प्रयोग करेंगे। खूब कसा हुआ के लिए चुस्त। इसी तरह काम करने वाला को कर्मठ, कर्म करने वाला के लिए कर्मठ। इसी तरह तेज चलने वाला के लिए द्रुतगामी शब्द का प्रयोग किया जाएगा। इसमें बताना है, नेक्स्ट जो प्रश्न है इसमें बताना है कि मानक अमानिक के समानार्थी भिन्न अर्थ है। तो इसमें मानक अमानिक का अर्थ क्या होता है। तो मानक का अर्थ होता है अस्तर और मानिक का अर्थ होता है रंग। लाल रंग का रत्न, लाल रंग का रत्न के लिए मानिक शब्द का प्रयोग करेंगे और मानक शब्द का अस्तर, मानक एक प्रकार का अस्तर होता है, मानक माने अस्तर, अमानिक माने लाल रंग का रत्न होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें बताना है कि असर और असर, जिसे तलावी स के साथ असर लिखाएगा, मूर्धनी स के साथ। तो असर, दोनों असर का अर्थ क्या होता है। तो असर माने होता है असर यानी सर नहीं यानी प्रभाव, असर माने प्रभाव, असर माने प्रभाव। और तलावी स के साथ असर जो लिखा था इसमें बाण रहित, सर माने होता है बाण और असर माने बाण रहित यानी बाण नहीं है, और असर माने एक होता है प्रभाव। नेक्स्ट है, इसमें शुद्ध वाक्य का चयन करना है। इसमें कौन शुद्ध है। तो पिताजी की शुश्रूषा करनी चाहिए, पिताजी की शुश्रूषा करनी चाहिए जो कि सही है। तूफान आने का संदेह है जो कि गलत है। अनेक निरपराध दंड के भागी हुए, यह भी गलत है। ठंडा घड़े का पानी मिलाइए, यह सब गलत है। इसका शुद्ध है जो कि इसमें जो कि तूफान आने का संदेह है, इसका शुद्ध होगा तूफान आने का अंदेशा है। यह संदेह के जगह अंदेशा शब्द का प्रयोग किया जाएगा। इसी तरह अनेक निरपराध दंड के भागी हुए, इसके लिए शुद्ध होगा अनेक निरपराधी दंड के भागी हुए। निरपराध के जगह पर निरपराधी होगा। इसी तरह ठंडा घड़े का पानी मिलाइए के जगह पर ठंडे घड़े का पानी मिलाइए होगा, ठंडा के जगह पर ठंडे का प्रयोग होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें बताना है कि अशुद्ध वाक्य कौन है। इसमें कौन वाक्य जो कि अशुद्ध लिखा हुआ है, तो मैं उसे समझा लूँगा, यह जो कि अशुद्ध लिखा हुआ है। इसमें शुद्ध है मैं इसे स्वीकृत करता हूँ, यह जो कि शुद्ध है। इसी तरह वह अखबार पढ़कर जाएगा, यह शुद्ध है। नरेश और राजा स्कूल गए, दो यहाँ बहुवचन का प्रयोग हुआ इसलिए गए शब्द का प्रयोग हुआ। नेक्स्ट प्रश्न, इसमें बताना है कि शिक्षक का उचित स्त्रीलिंग क्या होगा। तो शिक्षक का उचित स्त्रीलिंग जो कि होता है शिक्षिका होता है, शिक्षक का स्त्रीलिंग शिक्षिका होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें बताना है निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। इसमें जो है कि पुल्लिंग के बताना है। तो इसमें स्त्रीलिंग नहीं, पानी द्रववाचक संज्ञा जो भी होता है लघु ये सारा स्त्रीलिंग वाचक नहीं बल्कि पुल्लिंग होता है। पानी दही ये सब पुल्लिंग में होता है, स्त्रीलिंग नहीं होता है। कक्षा जूती भरनी यह स्त्रीलिंग होगा, पानी है जो कि पुल्लिंग हुआ, यह द्रववाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है। तो इसको आप लोग ख्याल रखिएगा। इसी तरह नेक्स्ट है, इसमें बताना है कि दो वचनों का प्रयोग किया गया है, इनमें से कौन सा शब्द है जिसमें दोनों वचनों का प्रयोग किया गया है। तो इसमें जो कि है क्रोध जो होता है सिर्फ दोनों वचन का प्रयोग किया जाता है। कौन सा शब्द है जिसमें दोनों वचन का प्रयोग किया जाता है। तो आंसर होगा क्रोध में दोनों वचन शब्द का प्रयोग किया जाता है। बताना है कि निम्नलिखित में कौन सा बहुवचन है। तो इसमें बहुवचन को बताना है तो हस्ताक्षर जो होता है सिर्फ बहुवचन के अंतर्गत आता है। हस्ताक्षर के साथ दर्शन, छाया, प्राण, होठ, क्षमा, होठ, दर्शन
दर्शन, प्राण, छाया, होठ, ये सब याद रखिएगा। हस्ताक्षर, ये सब जो कि बहुवचन के अंतर्गत आती है। दर्शन, छाया, प्राण, होठ, क्षमा, हस्ताक्षर, ये सब बहुवचन के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट प्रश्न है खबरदार। नेक्स्ट है, इसमें बताना है कि खबरदार उससे बात नहीं करनी, यह किस कारक का विकल्प है। इसमें बताना है यह किस कारक का है, तो यह जो कि संबोधन का है। खबरदार उससे बात नहीं करनी, इसमें संबोधन कारक है। खबरदार उससे बात नहीं करनी, यह संबोधन कारक का उदाहरण है। संज्ञा या जिस रूप से किसी को पुकारने या सावधान करने का बोध हो, वहाँ संबोधन। किसी को पुकार रहे हैं या सावधान कर रहे हैं तो वहाँ संबोधन का प्रयोग होगा। ध्यान रखिए, संज्ञा या जिस रूप से किसी को पुकारने तथा सावधान करने का बोध हो, वहाँ पे संबोधन कारक का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें बताना है हम कलम से लिखते हैं। हम कलम से लिखते हैं, इसमें बताना है कि कौन सा कारक है। हम कलम से लिखते हैं, इसमें बताना है कौन सा कारक है, तो यह करण कारक है। कलम के से लिखा जाता है तो यह करण कारक है। नेक्स्ट है थोड़ा सा में किस प्रकार का विशेषण है। थोड़ा जो है से यह किस प्रकार का विशेषण है, तो थोड़ा है जो कि परिणाम वाचक विशेषण है। नेक्स्ट है जिसकी लाठी उसकी भैंस में कौन सा सर्वनाम है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी उसकी, यह जो कि संबंध को बता रहा है, यहाँ पे संबंधवाचक सर्वनाम होगा। नेक्स्ट प्रश्न है हथियाना चिकनाना, यह जो कि किस प्रकार का क्रिया है, तो यह जो कि है नाम धातु क्रिया। हाथ से हथियाना, इसी तरह चिक से चिकनाना। हथियाना चिकनाना नाम धातु क्रिया हुआ। प्रेरणार्थक क्रिया होता है अपने से काम स्वयं न करके किसी और से करवाता है, उसे प्रेरणार्थक क्रिया होता है। संयुक्त क्रिया जो क्रिया एक ही अर्थ देता है और एक ही साथ एक ही अर्थ दे, दो क्रिया मिलकर एक ही अर्थ दे तो संयुक्त क्रिया होता है। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है तुम जाते हो कि मैं जाऊं। तुम जाते हो कि मैं जाऊं, इसमें अवयव बताना है कि इसमें कौन सा अवयव है, तो इसमें आंसर होगा समुच्चय बोधक। इसमें समुच्चय बोधक अवयव होगा। समुच्चय बोधक होता है दो शब्द या वाक्य को जोड़ने वाले संयोजक शब्द को समुच्चय बोधक अवयव कहा जाता है। इसको फिर से सुनिए, समुच्चय बोधक अवयव किसको कहेंगे। दो शब्द या वाक्य को जोड़ने वाले संयोजक शब्द को समुच्चय अवयव कहा जाता है। इसी तरह क्रिया विशेषण, जिस शब्दों की क्रिया की विशेषता पता चले क्रिया विशेषण कहलाता है संबंध बोधक। वे शब्द जो संज्ञा सर्वनाम एवं अन्य जो होता है संज्ञा जो सर्वनाम जो होता है शब्दों के साथ संबंध को प्रकट करता है, संबंध बोधक कहलाता है। तब विस्मयवादी बोधक, जिस वाक्य में घृणा, हर्ष, शोक, आश्चर्य के भाव प्रकट हो और इत्यादि जो ये सभी हो, इसमें जो हर्ष, घृणा, शोक, आश्चर्य का भाव प्रकट होता है, विस्मय आदि बोधक, ये सभी बोधक का प्रयोग हुआ। नेक्स्ट है मैं अभी सोकर उठा हूँ। मैं अभी सोकर उठा हूँ, यह जो कि आसन भूत का है। मैं अभी सोकर उठा हूँ, यह आसन भूत का उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें बताना है कि कवियों द्वारा कविताएं लिखी गई। कवियों के द्वारा कविताएं लिखी गई, इसमें कौन सा कारक है, तो इसमें कर्मवाचक कारक है, यानी खुद कवि के द्वारा ही यह काम किया गया है। कवि के द्वारा कविता लिखी गई है। क्रिया के उस रूपांतरण को कर्मवाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में कर्म की प्रधानता का बोध होता है। सरकारी कागजों तथा कानूनी भाषा को प्रस्तुता को जताने की स्थिति में कर्म का प्रयोग किया जाता है। केवल वाच्य में केवल सकर्मक क्रिया के वाच्य होते हैं। नेक्स्ट होता है परा उपसर्ग से बना शब्द कौन सा होगा। परा उपसर्ग, उसमें भूत में अगर परा जोड़ देंगे तो पराभूत हो जाएगा, इसलिए पराभूत जो कि परा उपसर्ग से बना है। मिलाप में कौन सा प्रत्यय है, तो मिलाप में कौन सा प्रत्यय है, तो मिल प्लस आप, मिलाप हो गया, तो इसीलिए इसमें बी नंबर सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें बताना है कि सु प्लस आगत क्या होगा। सु धन आगत से बनेगा स्वागत, तो स्वागत इसका आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न इसमें बताना है निम्नलिखित में से द्विगु समास का विग्रह का विकल्प हो। पंच तत्व का इसका विग्रह क्या करेंगे, तो पांच तत्वों का समूह के लिए पंच तत्व का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है चेहरे की हवाइयाँ उड़ना, मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। चेहरे की हवाइयाँ उड़ना, इसका अर्थ होता है घबरा जाना। चेहरे की हवाइयाँ उड़ना, मुहावरे का अर्थ होगा
घबरा जाना। लेखकों के उपनाम किस विराम चिन्ह के भीतर लिखे जाते हैं? तो लेखक के नाम जो होता है वह किस विराम चिन्ह के भीतर लिखे जाते हैं? तो यह जो कि इकहारा उद्धरण चिन्ह के अंतर्गत, इकहारा लेखक के उपन्यास किस विराम चिन्ह के भीतर लिखा जाता है? तो यह इकहारा उद्धरण चिन्ह के अंतर्गत लिखा जाता है। देखिए इकहारा इस तरह से होता है, इकहारा उद्धरण चिन्ह, यानी उसमें एक ही होता है, तो इस तरह से लिखा जाता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। विराम चिन्ह की संख्या 20 गो है, तो बार सारा विराम चिन्ह को संख्या को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है शांत रस की उत्पत्ति कब होती है? शांत रस की उत्पत्ति कब होती है? तो शांत रस की उत्पत्ति संसार से वैराग्य होने पर शांत रस की उत्पत्ति होती है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। इसी तरह क्रोध भाव दर्शाने के बाद रौद्र रस उत्पन्न होता है। घोर विनाश का पश्चात भयानक रस का निर्माण होता है। भय की स्थिति उत्पन्न होने पर भयानक रस, भय की स्थिति, घोर विनाश के पश्चात, ये सब भयानक रस की उत्पत्ति होती है। इसी तरह क्रोध भाव के दर्शाने के बाद रौद्र रस का उत्पत्ति होती है। अब देखिए इसका अर्थ होता है रस। रस किसको कहते हैं? तो रस होता है, रस का मतलब होता है आनंद। काव्य के पढ़ने या सुनने में जो आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहा जाता है। अस्थाई भाव और रस, देखिए अस्थाई भाव की संख्या यहाँ पे 9 है। रति का मतलब, रति का अस्थाई भाव जैसे श्रृंगार, इसमें आपको ध्यान रखना है कि श्रृंगार रस का अस्थाई भाव रति, हास रस का हास, करुण रस के शोक, वीर के उत्साह, रौद्र के क्रोध, भयानक के भय, विभत्स के जुजुप्सा या घृणा, इसी तरह अद्भुत के विस्मय, और शांत रस का निर्वेद होता है। निर्वेद को वैराग्य भी कहा जाता है। शांत रस का अस्थाई भाव निर्वेद, अद्भुत रस का विस्मय, विभत्स का जुजुसा या घृणा, भयानक के भय, रौद्र के क्रोध, वीर के उत्साह, करुण के शोक, हास और श्रृंगार के रति होता है। छाया है, नेक्स्ट प्रश्न है, छाया है माथे पर आशीर्वाद सा में कौन सा, छाया है माथे पर आशीर्वाद सा पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें सा की बात हो रहा है, यानी उपमा, इसमें उपमा की जा रही है, तो इसको ध्यान रखिएगा। जहाँ सा से सी इस तरह के बात रहे तो वहाँ उपमा अलंकार होगा। जैसे छाया है माथे पर आशीर्वाद सा पंक्ति प्रयुक्त में अलंकार उपमा अलंकार होगा। सी सा तुल्य सम जैसा ज्यों के समान आदि सदृश वाच्य अगर आए तो उस वहाँ पे उपमा अलंकार होगा, याद रखिएगा। सा सी तुल्य सम जैसा ज्यों, ये सब उपमा अलंकार को डिनोट करता है। जैसे चांद सा मुखड़ा, यानी चांद मुख, इसमें चर्चा कर रहा है, उपमा कर अगर आपका मुखड़ा चांद के जैसा है, इसलिए सा अगर लगे तो यह उपमा अलंकार हुआ। नेक्स्ट है पंक्ति में कौन सा छंद है, छंद बताना है। रावणु रथी बीरथ रघुवीरा, देखी विभीषण भयउ अधीरा, अधिक प्रीति मन भा संदेहा, कदी करन कह सहित अस्नेहा। इसमें बताना है कि कौन सा छंद है। तो छंद को हम लोग पहले लघु और गुरु मात्राओं गिनते हैं, तो इसमें मात्रा 2 3 4 5 6 इस तरह से मात्रा गिनिए। तो यहाँ पे अगर आप मात्रा गिनते हैं तो प्रत्येक चरण में 16-16 मात्रा आएगी, तो यहाँ पे चौपाई होगा। मात्रा आप लोग गिन लीजिएगा। मात्रा में जहाँ लघु होती है वहाँ पे एक मात्रा होती है, और गुरु होती है उसमें दीर्घ होती है। मात्रा हमेशा केवल स्वर की गिनी जाती है। स्वर में अगर ह्रस्व स्वर है उसकी मात्रा 1 होती है, और दीर्घ स्वर होती है उसकी मात्रा 2 होती है। तो इस तरह से आप ख्याल रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लेते कि मेरे द्वारा डाला गया हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो आइए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।